जय मसीह। हम लोग आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग चौथे भाग में हम लोग प्रवेश किए स्वर्ग राज के। कुछ पल अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम लोग एक साथ आपके चरणों में आते हैं। जो वचन हम लोग अध्ययन करेंगे हम लोग को एक साथ तू बांट के दे पिता परमेश्वर, तो हम लोग आत्मा में संतृप्त होने के लिए, स्वर्ग राज में चलने में मजबूत कदम उठाने के लिए तू सहायता कर। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सब यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। देखिए, हम ये कहने जा रहे हैं कि ये स्वर्ग राज्य हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन करने से पूर्व एक चीज हम लोग को याद रखना है और समझना जरूरी है कि प्रभु परमेश्वर कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 2 अध्याय उत्पत्ति के 17वें आयत में लिखा है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हम लोग बहुत बार प्रचार में सुनते हैं ये एक आत्मिक मृत्यु के बारे में बोला गया है और ये एक्चुअल मृत्यु नहीं है। और हम लोग देखते भी हैं उस फल खाने के बाद आदम जिंदा रहा और बहुत सारी बातें हम लोग देखते, उसके बच्चे हुए, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे दिन के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे हम पिछले अध्यायों में याद दिलाया था कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। 2 पत्रस 3 अध्याय 8वें आयत में हमने पढ़ा था, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आप जानते हैं आदम का उम्र कितना था? 930 साल। 930 साल तक आदम जीवित रहा। उत्पत्ति 5वां अध्याय उसके 5वें आयत में लिखा है, और आदम का कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। बाइबल में सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति मतुशलेख है। उत्पत्ति 5वां अध्याय उसके 27वें आयत में लिखा है, और मतुशलेख की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। यहां सबसे बड़ी बात है, पर उनमें से कोई भी प्रभु का एक दिन पूरा नहीं कर पाया। आदम तो उसी दिन मर गया जिस दिन वह फल खाया। एक दिन प्रभु ने बोला था तो उसी दिन मरेगा, और उसी दिन मर गया, क्योंकि वो पूरा 1000 दिन जो है प्रभु के एक दिन के बराबर, 1000 साल जो मनुष्य का साल है, वो पूरा ना कर पाया था। ना ही पृथ्वी में कोई, पुराने समय से, उत्पत्ति के समय से आज के समय तक। तो परमेश्वर अपने बात में जो बोलते हैं वही करते हैं, और उसमें स्थिर रहने वाला प्रभु है, न बदलने वाला प्रभु है। तो स्वर्ग राज के विषय में जो प्रभु बोले हैं, प्रभु सीरियस है इस विषय में। वो चेंज होने वाली बात नहीं है कि आज बोले कल ऐसा है, तो चलो आज के युग में ऐसा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मनुष्य चेंज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चेंज होने वाला। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 12वें आयत में कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहां पर साफ बता रहे हैं कि वो शीघ्र आने वाला है। ये शब्द आने वाला है, मैं आने वाला हूं, ये शब्द को अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस का मतलब है कि हम निकल चुके हैं, तभी हम बोलते हैं आ रहा हूं। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, मैं कुछ दिन में आने वाला हूं या कल आऊंगा, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम कहीं निकल रहे हैं, अचानक किसी कोई पूछ रहा है कि कहां, बस मैं आ रहा हूं, मतलब कि मैं चल चुका हूं, मैं आ ही रहा हूं। तो शीघ्र आने वाला प्रभु है, ये प्रभु का बात है। मनुष्य की बात नहीं है कि आज बोले कल बदल गया, फिर मौका हालात के हिसाब से बदलते जाते हैं। प्रभु साफ साफ
कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। याकूब 1 अध्याय उसके 12वें आयत में हम देखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिससे प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले के लिए दी थी। ये वचन हम लोग देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा और गहरा हम लोग अध्ययन करने के लिए मैं जो वचन मैं लिया हूं उसको दोबारा आपके सामने रख के उसको चल रहा हूं, ताकि हम एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी शक हमारे अंदर नहीं रहे। हम किसी देश में से दूसरे देश को जाते हैं तो हमें कुछ चीजों की कैटेगरी होती है, कि कुछ चीजों की क्राइटेरिया होती है कि हमें पूरा करना है। जैसे पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, जांच की प्रक्रिया होकर जाना पड़ता है, तब जाकर हम उस देश में जाने की अनुमति मिलती है। हम लोग ऐसा नहीं कि टिकट कटाए निकल गया घूम फिर के चले आए। कहीं भी जाएंगे इमिग्रेशन क्लियरेंस है, वीजा है, सारा चीज हम लोग को करना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो यह संसार हम पर शासन नहीं करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। जब हम इस संसार में हैं तो इस संसार की रीति रिवाज और इस संसार के सिद्धांत हमको मानना पड़ता है। तो अब एक ही पल में, एक ही मिनट में जब हम इस संसार में रह रहे हैं, उसी समय हम स्वर्ग राज्य में भी हैं। जब संसार में है तो संसार की रीति रिवाज, वहां के नियम कानून, उस देश के नियम कानून को हमको फॉलो करना मस्ट है। हम फॉलो करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी अगर हम गलत होते हैं या उस नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, हमसे सवाल पूछा जाएगा, हम दोषी ठहराए जाएंगे, हम जेल जा सकते हैं, हमको बंदी गृह में डाल दिया जा सकता है। बहुत सारी बातें हो सकती है अगर जिस देश में हम रहते हैं उसकी आज्ञाओं को, उसके नियम कानून को अगर हम नहीं मानते। प्रभु यीशु ने भी कैसर को टैक्स देने के विषय में कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, मछली के मुंह में सिक्का है उसको निकाल के कैसर को दे दो, मेरा भी हिस्सा दे देना, जो मेरे पर जो कर निकलता है वो भी दे देना, पे कर देना। तो प्रभु खुद फॉलो कर करके बताते हैं कि करना है। लेकिन उसी समय में, जिस समय ये बातें हो रही है, जब हम इस पृथ्वी में हैं, उसी समय हम स्वर्गीय भी हैं। तो स्वर्गीय हैं, आत्मिक जन हम हैं, तो हमको बहुत केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि एक समय हम इस देश में चल रहे हैं, उसी समय हम स्वर्गीय हैं। तो हमको ये निर्णय लेना है कि हम उन चीजों में अपने आप को लवलीन ना करें जिसे हमारा स्वर्गीय पिता मना किया है। इस पृथ्वी में चले जरूर, इस पृथ्वी में आपको फ्रीडम है चलने का, इस पृथ्वी में आपको फ्रीडम है पृथ्वी के रीति रिवाज के अनुसार आपको चलने का, लोगों से मिलने का, खाना खाने का, घूमने का, सब चीज का फ्रीडम है। लेकिन उन चीजों को आप नहीं कर सकते हैं जो स्वर्गीय पिता ने मना किया है। आपको चलना फिरने के लिए एक कैटेगरी, एक स्टैंडर्ड दे रखा है। स्वर्गीय स्टैंडर्ड प्रभु के बच्चों के लिए, चुनी हुई जन के लिए, निज प्रजा के लिए एक स्वर्गीय स्टैंडर्ड है। मेरी बातों पर बहुत गौर फरमाइएगा। ये स्वर्गीय स्टैंडर्ड में हमको रहना है, हमको हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना है उस स्वर्गीय स्टैंडर्ड में। सिर्फ संसार के हम नहीं हैं, हम एक ही समय दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति हैं, एक स्वर्गीय हैं और एक इस संसार के हैं। इसीलिए संसार के नियम कानून को मानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें यह ध्यान देना जरूरी है उन वैसे चीजों में हम ना फंसे जो हमें सांसारिकता में डुबा दे। हमें अपना स्टैंडर्ड, स्वर्गीय होने का रुतबा मेंटेन करना है। कैसे हम उसको संभालेंगे? आज्ञाओं को मान के, प्रभु के शिष्य
और चेले बनने के उन सारी गुणवत्ताओं को अपने साथ बनाए रखने से हम एक ही समय दोहरी नागरिकता में हम चल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ऐसा ना हो कि संसार में हम उतरे और ऐसा घुल मिल गए कि संसार के होके हम रह गए। हम भूल गए कि हम स्वर्गीय हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। हम भूल गए कि हमारे अंदर एक राजा राज्य करता है, उस राजा के अधीन अपने अपनी आत्मा को सौंप रखा है। हमारा आत्मिक बलिदान और शारीरिक बलिदान उस राजा की इच्छा के अनुसार इस मंदिर से आराधना उठते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक राजा है, एक प्रभु है जो इसके अंदर रहता है। तो इस मंदिर से आराधना, इसके योग्य आराधना इस मंदिर से उठना चाहिए। इसको बैलेंस मेंटेन करना हमारा काम है इस संसार में रहते हुए। तो संसार और संसारिकता जो है, हमारा शरीर, शरीर की वासना, शरीर की सोच, मन की खुली आजादी, इच्छाओं के अनुसार चलना संसार के अनुसार चलने का है। जब हम आत्मिक हैं तो हमारा डिसीजंस, हमारा बात करने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा घर की साफ सफाई, हमारा बच्चों का परवरिश, हमारा चलना फिरना स्वर्गीय आत्मिक होगा। आत्मिकता को हम प्राथमिकता देंगे। ये फर्क है। जब आप वैसे लोगों को देखते हैं, एक व्यक्ति को आप देखते हैं, तो हम निर्णय ले सकते हैं ये आत्मिक है कि अनात्मिक, ये स्वर्गीय है कि यह सांसारिक। हो सकता है वो एक प्रचारक हो सकता है वो एक अच्छा पास्टर हो सकता है एक अच्छा विश्वासी हो, लेकिन उसकी जीवन की प्राथमिकताओं को हम देखते हैं, जीवन के चुनावों को हम देखते हैं, उनकी भाषा शैली को हम देखते हैं, उनके व्यवहार को हम देखते हैं, हमें पता चल जाता है ये आत्मिक है कि अनात्मिक, ये एक स्वर्गीय व्यक्ति है कि एक सांसारिक व्यक्ति। इसीलिए हमको अपनी पहचान छोड़नी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बातों को बड़ा गौर फरमाइएगा। हमारे हृदय के अंदर अगर प्रभु का आगमन है, पवित्र आत्मा में हम अपने आत्मा को सौंप चुके हैं, तो हमारे अंदर एक अग्नि जल रही है, स्वर्गीय अग्नि। हम आत्मिकता में स्वर्ग का एक अंश है, पिता परमेश्वर का एक अंश है। जिस प्रकार शरीर में हम जन्मे हैं, हमारा माता पिता का एक अंश है। हमारी हंसी, हमारा चलना फिरना, हमारा देखना, हमारा खड़े होना, हमारा झुकना, हमारी मुस्कुराहट, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की एक झलक दिखाई देती है। उसी प्रकार जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, उस आत्मा के अनुसार उस प्रभु परमेश्वर को अपना जीवन का राजा बनाते हैं और उनके अधीनता में अपने आप को सौंप देते हैं, तो हम स्वर्ग का एक अंश हैं, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में हम बैठा दिए गए हैं। पिता परमेश्वर का एक अंश है जो एक आग है, स्वर्गीय अग्नि। हम और आप एक स्वर्गीय अग्नि होना जरूरी है। आग की कुछ क्वालिटीज है जो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, आग कहां भी लगती है, लोगों को पता चल जाता है यहां कहीं आग लगी है। उसकी खुशबू हमारे नाकों में आना शुरू हो जाती है, कुछ महक रहा है, कहीं कुछ जल रहा है। जब आग लग जाती है, वो अपना निशान छोड़ देता है।
कहीं भी देखिएगा आग लगी हो, वो अपना निशान छोड़ देगा। उसकी तप दूर खड़े लोगों तक वो महसूस करता है, आग लग रहा है, हीट है, आग है। जब हम और आप स्वर्गीय हैं, जो स्वर्गीय व्यक्ति चलता है, फिरता है, लोगों से बात करता है, लोगों को उसकी तपश एहसास होता है, लोगों को उसकी झरनी दिखाई देती है, एक लकीर वो खींच जाता है, एक निशान वो छोड़ देता है आग का। हमारा जीवन की क्या लकीर हम छोड़ रहे हैं, स्वर्गीय है या नहीं, हमको देखना है। ये परखने की चीज है, हम और आप आजमाने की चीज है। स्वर्गीय होना, कई बार हम लोग अपने जीवन में इस सब चीज पर ध्यान नहीं देते, जिंदगी जीते चले जाते, खूब प्रचार कर रहे, खूब प्रार्थना कर रहे, खूब रहे फिर रहे, हम स्वर्गीय हैं कि नहीं, इससे हमको मतलब नहीं। वचन जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रचार कर रहे, बोलना जानते हैं, भाषा शैली है, बहुत अच्छा से शब्दों का उपयोग कर करके शब्दों से खेलते हैं, प्रभावशाली प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा के बिना प्रचार अच्छा हो सकता है, गिफ्ट अच्छे हो सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, लोगों को चंगा कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारे सुनने वाले, हमारे वचन को ग्रहण करने वाले, हो सकता है वो स्वर्ग चला जाए, वो स्वर्गीय हो जाए, लेकिन इस वचन को बोलने वाले, अद्भुत चमत्कार करने वाले, हम और आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पे जीते जी वो निशान नहीं छोड़ पाए, वो स्वर्गीय ना हो पाए, वो आग नहीं बन पाए। तो हम लोग अपने आप को देखना जरूरी है कि हम स्वर्गीय हैं, क्या निशानी हम छोड़ रहे हैं जहां हम जाते हैं, जिससे मिलते हैं उसके बीच में। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो यह सारी सोच हमारे अंदर आती है, हम अपने से ज्ञान पा सकते हैं, अपनी सारी परीक्षा में आसानी से पास कर सकते हैं, हम खुद एक अध्यक्ष हो सकते हैं, एक डायरेक्टर हो सकते हैं, एक संस्था रन कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा में जाना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। जब वचन आत्मा में बढ़ेगा तब हम एक बदलाव को हम देख पाएंगे। जब तक वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करना पाए, जब तक वचन को हम कार्य करने नहीं देते, उसके आधार पर अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, नम्र और दीन नहीं होते हैं, प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपना क्रूस उठा के चलने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वचन हम अलाउ नहीं करते हमारे अंदर आने के लिए। वचन पढ़ने की आदत नहीं है, अध्ययन करने की आदत नहीं है, पढ़ के चले जाते हैं। वचन पढ़ने की चीज नहीं है, अध्ययन करने की चीज है। इस पर रात दिन मनन करने की जरूरत है। इसी बात को थोड़ा सा गहराई से अगर हम लोग देखेंगे तो हम जानते हैं और देखते हैं कि हम जो जगह जी रहे हैं वहां प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। परंतु जो हम नहीं जानते हैं, हमारे अंदर एक राजा राज्य करता है, राजतंत्र है। प्रजातंत्र और राजतंत्र में फर्क क्या है? प्रजातंत्र जो है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्र जो है, कोई भी नियम, अगर हमारा प्रजातंत्र का जो मुख्य व्यक्ति है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई कानून आ जाता है, कोई विधेयक आ जाता है, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा उसे हटा सकती है, वो विधेयक को पारित होने से रोक सकती है। कुछ ही महीनों पहले एक
बात उठी थी कि 18 साल मिनिमम उम्र लड़कियों का करना चाहिए शादी के लिए। लेकिन जब वो राज्यसभा में आया, वो कानून बनाने का प्रयास किया, उसे स्थगित कर दिया गया, वो पारित नहीं हो पाया। ये लोकतांत्रिक देश में ये हो सकता है, राजतंत्र के अंदर ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि राजा जो निर्णय लिया, राजा जो नियम बनाए, उसे सभी को मानना जरूरी है। जब राजा के नियम को हम मानते हैं, तब हम उस राज्य में रह सकते हैं। राजा के नियम को हम नहीं मानेंगे, उस राज्य में हम नहीं रह सकते हैं। हमें देश निकाला हो जाएगा, सर कलम कर दिया जा सकता है, हम उस राज्य में रहने योग्य नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर एक राजा राज्य करता है। हम बाहर लोकतांत्रिक देश में हैं, राजतंत्र के अंदर राजा के अधीन हमको होना है। लोकतांत्रिक देश में हमें चुनौती खुली है, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, लेकिन राजतंत्र के अंदर प्रभु की आज्ञा के बिना न दाएं न बाएं हम मुड़ सकते हैं। अगर हम अपने आप को स्वर्ग राज्य में चलना सीखना है, हमारे अंदर जो राजा राज्य करता है, उसको हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में राज्य करने देना है। उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें जीने के लिए अपने आप को समर्पित करना है, ना उससे दाएं ना उससे बाएं मुड़ना है। तभी हम उस राजतंत्र में, स्वर्गीय राज्य में हम जीने की आदत डाल पाएंगे। नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में जी नहीं पाएंगे। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि हम शरीर के अनुसार जीने वाला ना हो, आत्मिक होना। अगर हम आत्मिक नहीं हैं, तो हम फिर शरीर के अनुसार जीने वाले हैं। क्या होता है जब हमारा जीवन का तरीका बदल जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं बदलता? हमारा मन को बदलना है, हमारा नया जीवन जीने का तरीका को सीखना। जीवन बदल जाता है, चर्च जाने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, लेकिन मन बेचैन है। मन इधर जाता है, मन उधर जाता है, मन हमारी बात नहीं सुनता है। मन स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र रहेगा तब तक जब तक आप अपने मन को, अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा के अधीन ना करते, उस राजा के अधीन ना करते। जब उस राजा के अधीन करते तो मन तो बेचैन रहेगा, इधर उधर भागने का कोशिश करेगा, लेकिन जब अधीनता में है तो उसे बांध करके पवित्र आत्मा रखेगा। कई जीवन में हमारी गवाही हम दे सकते। प्रभु में आने के बाद कई चीजों के लिए हमारा मन बेचैन रहता है, लेकिन प्रभु की आत्मा में मना करती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी कुछ बातें होते हैं तो मुंह खुजलाता है जवाब देने के लिए, लेकिन प्रभु की आत्मा बोलता है कि बेटा शांत हो। तो हम लोग को शांत होना है, सब प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपना है। तो प्रभु ने हमें आदत दिला दिया, सिखा दिया कि परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में शांत रहने के लिए, मुस्कुरा के उसको सह लेने के लिए, प्रेम से जीतने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। तो यह बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 17 आयत में हम पढ़ते हैं, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय का दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो परमेश्वर जिस प्रकार है वैसे संसार में हम भी हैं। संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करके, स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधित्व करके चलने वाले चुने हुए लोग हैं, ये समझ करके, स्वर्गीय हैं हम समझ करके,
हमें अपना जीवन यापन करना है। जो कोई नए मनुष्य को विश्वास करता है और उसमें ज्योति रहता है, उस नए मनुष्यत्व में चलने फिरने वाला, उस नए मनुष्यत्व की ज्योति, प्रकाश और तेजस में, हम लोग ये सब बात करते तो लगता है कि मरने के बाद जो तेजस मिलेगा, महिमा मिलेगा, इसकी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप प्रभु में इस पृथ्वी में चलने लगेंगे, आपका चेहरे का रौनक ही कुछ और हो जाएगा, आपका ग्लो ही कुछ और हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ और हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व ही कुछ और हो जाएगा। लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको अपने पास बुलाने के लिए, आपसे दोस्ती करने, आपसे संगति करने के लिए लोग खींचे चले आएंगे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहां कहां से लोग आएंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको अपना परिवार जैसा आपको इज्जत और प्रेम देंगे, क्योंकि उन लोगों को मालूम है आपके मुंह से निकलने वाला एक एक बात उनके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि आप स्वर्गीय बात करते हैं, उनके जीवन में आपका बात सुन के शांति, प्रेम, आनंद आता है, क्योंकि आप स्वर्गीय हैं। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति, वो व्यक्ति, वो प्रभु हमारे अंदर है, तो हम में वो जीवन होगा, हम में वो ज्योति होगी, हम उस योग्य हम खड़े होंगे स्वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हुए। इसको हम लोग कभी भूलना नहीं। हम लोग प्रकृति हमारा नए मनुष्यत्व को, हमारे अंदर की ज्योति को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। रोमियो 8:21 और 22 में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। किस चीज के लिए? मनुष्य के पुत्र को विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इस चीज को देखने के लिए सारी सृष्टि मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती। हम उस आजादी में, उस सामर्थ्य में, उस स्वर्गराज में चलते हुए देखने के लिए प्रकृति इंतजार कर रही है। परंतु जब हम प्रभु परमेश्वर के बच्चे प्रभु की आज्ञा को मानने में विफल होते हैं, तो एक साधारण मनुष्य है, अब वो शैतान का आहार बन जाता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानने से विफल हो जाते हैं, तो शैतान का आहार हम बन जाते हैं। शैतान हमें खा जाता है, स्वर्गीय योजनाओं से हमें बाहर निकाल लेता है, हम उसके निवाले बन जाते हैं। कैसे शैतान मनुष्य को खाता है? देखिए, आदम की वाटिका में प्रभु परमेश्वर ने सर्प को क्या श्राप दिया था? उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 14वें आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने तो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। कौन है वह मिट्टी जिसे शैतान खा सकता है? हम हैं। अगर हम प्रभु में नहीं है तो हम वो मिट्टी है। देखिए, उत्पत्ति 2 अध्याय 7वें आयत, और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब क्या हुआ कि हम और आप मिट्टी हैं, प्रभु नहीं है तो हम मिट्टी हैं और शैतान हमें खा सकता है। अब प्रभु में आने पर शैतान हमें नहीं खा सकता है। अगर हम स्वर्ग राज्य में चलने वाला व्यक्ति हैं तो शैतान हमें नहीं खा सकता है। इब्रानियों 1 अध्याय 7वें आयत में, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और सेवकों को धधकती आग बना देता है। देखिए, दूत पवन है और सेवक
हम और आप जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो स्वर्ग राज्य में चल रहे हैं, धधकती आग हैं। जब हम धधकती आग हैं, तो परमेश्वर क्या है? इब्रानियों 12 अध्याय उसका 29वां आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम धधकती आग, परमेश्वर भस्म करने वाली आग। स्वर्ग राज्य में चलने में बताया थोड़ा देर पहले, हम स्वर्ग का अंश है, परमेश्वर का अंश है। जब परमेश्वर का अंश है, आग है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर भस्म करने वाली आग। तो हम धधकती आग, एक छोटा सा चिंगार। इस पृथ्वी में जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जब हम स्वर्गीय हैं, तो हम एक आग का गोला है। जब शैतान हमें देखेगा, तो स्वर्ग का आग का एक लपट चलता फिरता हुआ उसे नजर आएगा। हम नहीं नजर आएंगे, स्वर्गीय अग्नि उसे नजर आएगा। खोजते रहेगा, हमें नहीं दिखाई देगा, बस एक तेज, एक अग्नि में हम छिपे हुए। हमको जांचना यह है कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं, हम स्वर्गीय हैं कि नहीं, स्वर्ग में चलना हम शुरू किए हैं कि नहीं। अगर आज तक हम स्वर्गीय नहीं हुए, स्वर्ग राज्य में चलना फिरना नहीं सीखे हैं, तो आज हमें सीखना जरूरी है स्वर्ग राज्य में चलना। आमोस 3 अध्याय उसके 7वें आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। इस संसार के लोग प्रभु के सेवकों को प्रभु का भेद जानने वाला समझना चाहिए। तो प्रभु अपना गहरी बातों को, प्रभु अपने लोगों को प्रकट करता है, सिखाता है, हमें अपनी हृदय प्रभु खोल के रखता है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका पहले आयत में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। मनुष्य हमें क्या समझना है? परमेश्वर के भेदों का भंडारी। तो हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वर्गीय बन के चलने के लिए, स्वर्गीय बन करके चलने के लिए, तुरही फूकने, उसके बाद स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से पहले इस पृथ्वी में स्वर्ग में चलना सीखना जरूरी है। अगर इस पृथ्वी में हम स्वर्ग में चलना सीख जाते हैं और स्वर्गीय होके हम रहेंगे, उस राजा के अधीन स्वर्ग राज्य में हम रहेंगे, राजा हमारे अंदर राज करेगा, तभी तुरही हमारे कान में बजेगी और उस राज्य में रहने वाले प्रभु के शिष्यों को ही, जो उनकी आज्ञा मान के चलते हैं, उन्हीं को लेने प्रभु आने वाला है। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसको एकदम याद रखिएगा, इस पृथ्वी में हमको स्वर्गीय होकर चलना सीखना है। इस पृथ्वी में उस राजा के अधीन अपने आप को करना है, उसकी आज्ञा को मानना सीखना है। तभी स्वर्गीय होने पर ही, वो अंश हम आग बनने पर ही हम उस आग में जाके विलय हो सकते हैं। उस आग में जाकर के उनकी उपस्थिति में हम रह सकते हैं युगान युग। प्रभु आप लोगों, हम लोग सभी को आशीषित करने पाए। जय मसीह।